नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको ज्ञात है हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया गया, जो कि इजराइल पर अब तक का सबसे डेडलिस्ट अटैक भी बताया जा रहा है। एंड मरने वालों की संख्या हजारों पार हो चली है। सो ये रीसेंट अटैक इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी एंड डिफेंस सिस्टम पर हालिया सवाल खड़े करता है। आर मोसाद एंड आयरन डोम कंप्लीट फेलियर। बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद करने के बावजूद भी क्या इजराइल की इंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को इतने मैसिव स्केल के अटैक के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी? और आयरन डोम, जो कि इजराइल का ही नहीं विश्व का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से फेल कर जाता है? आज के सेशन में हम लोग डिटेल से इस बारे में डिस्कस करेंगे एंड सहारा लेंगे एनवाईटी एंड एनबीसी न्यूज के 2 आर्टिकल्स का और देखेंगे किस तरीके से आयरन डोम फेल कर जाता है। सो अभी के लिए जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मरने वालों की संख्या 1100 से पार हो चली है दोनों तरफ से, जिसमें 700 इजरायलीज मारे गए हैं, बाकी हमास की तरफ से मारे गए हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो यार आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो यूएस ऑफिशियल्स जो करंट में एंड फॉर्मर हैं, उनका बेसिकली यही कहना है, द डिवेस्टेटिंग सरप्राइज अटैक बाय हमास ऑन सैटरडे रिप्रेजेंटेड एन इक्वली स्टनिंग इंटेलिजेंस फेलियर। इनका बेसिकली यही मानना है सबका कि ये कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। किस तरीके से ये अनडिटेक्ट कर पाए वार्निंग्स को, ओवरवेलमिंग हो गया जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दैट इज आयरन डोम, एंड किस तरीके से एक स्लो रिस्पॉन्स दिया गया मिलिट्री फोर्सेज के द्वारा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट जो है कि इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री का फेलियर रहा है, ये इतना बड़ा अटैक हुआ है। दूसरे एक्सपर्ट का बेसिकली ये मानना है कि देखिए इजराइल के ऊपर एक प्रकार से हम देखते हैं एयर से, लैंड से एंड सी, अर्थात 3 फ्रंट वार हमास के द्वारा छेड़ा गया है। तो सवाल जो यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी खड़ा होता है, व्हाई यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज अपेरेंटली डिड नॉट सी इट कमिंग। तो एक प्रकार से इजराइल एंड यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दोनों के ऊपर ये हालिया सवाल खड़े करता है कि जरा भी भनक इनको इस अटैक के बारे में नहीं लगी, क्योंकि हमास इस अटैक की महीनों से प्रिपरेशन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इतने रॉकेट के कंपोनेंट इकट्ठा किए और 5-5 हजार जो रॉकेट्स है वो दाग दिए जाते हैं। और दूसरा आप देख पाओगे कि जो फेंसिंग है गाजा पट्टी की, जो ब्लॉकेड करके रखा है इजराइल ने, उसको भी तोड़ा गया है, बुलडोजर वगैरह से तोड़ा गया है। वहां से भी जो फाइटर हैं उनके वो आए हैं और उनके हाथों में आपको पता बड़ी बड़ी बंदूकें उनके हाथों में हैं। सो एक पूरे प्लान तरीके से ये अटैक जो है कि कैरी आउट किया गया है। तो बिल्कुल भी भनक यहाँ किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं लगी, यही कहना है डिफेंस ऑफिशियल्स का एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स का। नन ऑफ इजराइल्स intelligence services had specific warning that Hamas was preparing a sophisticated attack so that देखिए महीनों से जिस अटैक की प्रिपरेशन की जा रही हो, या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को या इंटेलिजेंस एजेंसी को इसके बारे में जरा भी पता नहीं चला। क्योंकि मैं आपको बता दूं इजराइल के अंदर कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, केवल मोसाद ही अकेली नहीं है। मोसाद से ऊपर उनका एक डायरेक्टरेट भी है जिसको अमन के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। ये इसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाली ब्रांचेस जिसके अंदर आती हैं। कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके अंदर काम करती हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं मोसाद, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस वर्क। तो जो फॉरेन इंट को गैदर करने का काम है वो मोसाद का है। एंड मोसाद मैं बता दूं वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में भी विख्यात है। काफी टॉप मिलिटेंट आतंकवादियों को इसने जो कि मार गिरा है। फिर आता है यहाँ पे सिन बैट, ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंट को गैदर करने वाली एजेंसी है। इसके बाद इजराइल में जो पुलिस है, इजरायली पुलिस के पास खुद की एक इंटेलिजेंस ब्रांच है। एंड अनदर सेंटर फॉर पॉलिटिकल रिसर्च, ये भी मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ही एक ब्रांच हम कह सकते हैं, यूनिट हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं 10 से 15 जो यूनिट है इजराइल के अंदर केवल और केवल इंट गैदर करने का काम करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो सभी के सभी किस प्रकार से फेल हो जाती हैं, जरा भी भनक एक प्रकार से इस अटैक के बारे में नहीं लगी। आफ्टर दैट ये भी बताया गया है जब अटैक हुआ उसके बाद भी जो मिलिट्री का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल बेकार रहा।
जिसकी वजह से इतना मैसिव जो कि नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। एक अनोदर CIA के यहाँ पे ऑफिशियल हैं, मार्क पोलिमरालाउस जी, इन्होंने 26 साल CIA के साथ में काम किया है एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन काउंटर टेररिज्म मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। इनका बेसिकली यही कहना है, दिस इज इजराइल्स 9/11 एंड नॉट सिंस 1973। इनका कहना बेसिकली ये कि 1973 से इस तरीके का इंटेलिजेंस फेलर, कैटास्ट्रोफिक इंटेलिजेंस फेलर मैंने अब तक नहीं देखा। सो दैट ये कंप्लीट मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलर ही सब लोग बता रहे हैं। एंड ये भी कहते हैं आगे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस सर्विस की जो इजराइल के अंदर बेस्ड है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, वो वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल है इन दी वर्ल्ड विद एरे ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इवेस्टोपिंग एंड अदर टेक्निकल मीन्स। और इनका जो है ना कोलेबरेशन चलता रहता है विश्व की अन्य एजेंसीज के साथ में, जैसे रो के साथ में भी है ना, US की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ में भी है, CIA के साथ में है, यूरोपियन यूनियन के साथ में है। बावजूद उसके हम लोग देखते हैं कि ये एक टेक्निकल फेलर हो जाता है एंड इट इज ऑलमोस्ट अनकन्विसेबल हाउ दे मिस्ड दिस सैड पोलिमरालस। सो ये CIA के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ऐसा कहना है। एंड इट वाज आल्सो अनक्लियर व्हाई US इंटेलिजेंस एजेंसीज apparently did not see the attack coming as well as जो इजराइल के फ्रेंडली अरब स्टेट हैं जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, कतर एंड सऊदी अरबिया, उनकी जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस अटैक को भांप नहीं पाती हैं पहले से ही। क्योंकि फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जो इजिप्ट है और जो जॉर्डन है एंड कतर, सऊदी अरबिया के साथ में अभी फिलहाल के लिए फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करता है इजराइल। एंड सऊदी अरबिया के साथ में तो मैं आपको बता दूं, एक पैक्ट भी साइन होने वाला था, फ्रेंडली पैक्ट साइन होने वाला था। खैर अभी के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। सो एक अनोदर यहाँ पे एक्सपर्ट हैं कोलिन क्लार्क करके, एक सीनियर रिसर्च फेलो है एट द सोफन सेंटर, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। उनका बेसिकली ये कहना है कि इजराइल हैड टू बियर द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलिंग। अब देखिए, कंप्लीट फेलर हुआ है, किसी का भी फेलर हुआ हो, हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते USA को या फिर जो उनकी फ्रेंडली स्टेट हैं अरब, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह को। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बियर करनी पड़ेगी इजराइल को ही। इजराइल की सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट को ये सब जिम्मा जो है कि उठाना पड़ेगा। इजराइल हैज एक्विजिस्ट वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस कैपेबिलिटीज एंड वुड हैव ए फेयर बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इट्स बैकयार्ड। आप ईरान के ऊपर नजर रखो, ठीक है, आप लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर नजर रखो, इधर आप सीरिया के ऊपर नजर रखो, ठीक है, लेकिन आपके बैकयार्ड में क्या हो रहा है, कम से कम आपको उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए था। और ये भी इनका बताना है एक्सपर्ट का कि जो गाजा पट्टी की जो फेंसिंग है उसके आसपास कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सेंसर वगैरह लगा रखे हैं, 24/7 वहां की जो पेट्रोलिंग चलती रहती है, बावजूद उसके ये किस तरीके से हो जाता है, इस पे हालिया सवाल ये मतलब खड़े होते हैं। क्लार्क का ये भी कहना है कि देखिए, दूसरा रीजन मैं आपको ये बताता हूं, अभी के लिए इजराइल के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रेमोल चल रहा है। क्योंकि इजराइल की जो करंट गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, उन्होंने एक बिल को पास किया, एक जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है रीजनेबलनेस बिल, जो कि जुडिशरी की पावर को कर्टेल करता है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था यहाँ पे किसी भी बिल या किसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके उसको खत्म करना, उस पावर को यहाँ पे इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे अंडररेटेड द गवर्नमेंट विच हैज ए कंफर्टेबल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट पास्ड इनटू लॉ इन जुलाई द फर्स्ट प्लान चेंज्ड सो कॉल्ड रीजनेबलनेस बिल। तो ये बिल जो है कि बेसिकली जो भी है इसको पास कर दिया जाता है, जो कि कर्टेल करता है, रिमूव करता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स टू कैंसल गवर्नमेंट डिसीजन डीम्ड एक्सट्रीमली अनरीजनेबल। गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्ट या गवर्नमेंट ने पास किया है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट को लगता है कि एक्सट्रीमली अनरीजनेबल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको जो है कि रिमूव कर दिया जाता था या फिर कैंसिल कर दिया जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन अब सरकार ने ये जो है कि नियम बना दिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। तो पूरे इजराइल में, शहरों में, सिटीज में, गाँव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े मैसिव स्केल के ऊपर करंट गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी एक प्रकार से खड़ा होता है कि गवर्नमेंट ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए क्या कहीं ये अटैक जो कि होने तो नहीं दिया। एक प्रकार से देखिए हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि मोसाद या फिर जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यूएस भी इसके साथ में है, वो सब किस तरीके से फेल हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। ठीक है, देन एक अनदर एक्सपर्ट है यहाँ पे थॉमस नाइडिस, ये एक फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर हैं टू इजराइल, जो कि जेरूशलम को समर में ही इन्होंने अभी छोड़ा था। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि अगर हम लोग पीछे देखते हैं कि जितने भी अटैक वगैरह हुए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा बिलीव करते हैं, इजराइल मेड इनॉर्मस अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ द थ्रेट फ्रॉम हमास। मीन्स जो गलत अजम्पशन एक प्रकार से इजराइल ने बना ली थी कि अब हमास अटैक नहीं करेगा, और यहाँ पे इजरायली लोगों को सॉरी गाजन जो लोग हैं, गाजावासी, उनको इजराइल में काम करने के लिए आने दिया गया। इस तरीके से आप देख पाओगे प्रतिदिन 15,000 वर्क परमिट यहाँ पे दिया जाता था। लोग यहाँ पे आते, इजराइल में काम करते, वापस चले जाते। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि इजराइल ने एक गलत डिसीजन लिया। द डिसीजन मेड बाय इजराइल टू टेक इजियर लाइफ इजियर फॉर गाजन्स। इनका जो इजराइल है, इन्होंने डिसीजन इसीलिए लिया था कि चलो ठीक है, हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं ऐसे ही, और ये सब को पता भी है, लेकिन जो गाजा के निवासी हैं, उनका जो जीवन है वो बेटर हो जाए, एक प्रकार से उनको यहाँ पे काम करने के लिए परमिशन दिया गया था। बट ये एक प्रकार से इनको लगा कि हमास इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी इंटेलिजेंस को हमास ने गैदर किया है कि सिक्योरिटी किस प्रकार से टाइट है वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पे देखा गया है। एंड आई बिलीव देयर वाज ए वीव दैट हमास वुड नॉट स्क्रू अप, बट ये सब गलत था, विच वाज क्लियरली रॉन्ग। हम सब इसके ऊपर गलत थे, हमास ने इसका गलत फायदा जो है कि उठाया है। तो ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। डेविड फ्रेडमैन, ये भी एक यूएस के एम्बेसडर है टू द इजराइल, लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट के या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे थे। इन्होंने कहा कि 40 या फिर उससे भी ज्यादा का समय हो गया, सालों का, इजराइल के जो रिलेशन है हमास के साथ में या फिर इजराइल के ऊपर नजर रखते हुए मुझे, बट आई हैव नेवर सीन दिस हैपन, आई हैव नेवर सीन दी बॉर्डर ब्रिज इन दिस मैनर, कि जिस प्रकार से बॉर्डर को ब्रिज किया गया है, जो गाजा पट्टी पे ब्लॉकेड किया गया है, उसको किस तरीके से तोड़ा गया है, वो अभी तक 40 साल की उम्र में या 40 साल के रिलेशंस में मैंने नहीं देखा, ऐसा इनका कहना है एम्बेसडर का। ठीक है, एंड यूजुअली होता यह है कि कोई भी यदि पर्सन गाजा गेट के क्लोज में आता है, तो उसको इंटरसेप्टेड किया जाता है, वहीं पे उसको रोक लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है एंड न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अगर उसके पास में हथियार वगैरह कुछ होगा तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। वहां पे सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, कैमरे वगैरह हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना करंट वगैरह भी छोड़ के रखा है। तो कंप्लीट एक प्रकार से आप देखोगे सिक्योरिटी यहाँ पे बना के रखी है गाजा बॉर्डर पे, बट इंटेलिजेंस फेलर है। इनका भी बेसिकली ये कहना है कि ये कंप्लीट क्या है, इंटेलिजेंस फेलर ही है। सो हमने क्या देखा कि जितने भी एक्सपर्ट और एम्बेसडर हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं यूएस के साथ साथ जो इनके फ्रेंडली स्टेट हैं, उनका और इजराइल की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कंप्लीट फेलर है, जो कि इतना बड़ा अटैक हुआ है। दूसरा फिर बात करते हैं हम लोग आयरन डोम पे, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है। सो बेसिकली मैंने आपको पहले कल वाली वीडियो में भी बताया था, ये राफेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साथ दिया है एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट किया है यूनाइटेड स्टेट ने। सो बिलियंस ऑफ डॉलर इसके अंदर भी खर्च किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड पे इसको इंस्टॉल किया गया है। एंड जैसे ही दुश्मन देश की रडार जो रॉकेट वगैरह आएगा, तो उसको हवा में ही मार गिराने की एक क्षमता रखता है। जैसे कि चाहे रॉकेट हो, आर्टिलरी है, मोर्टार है, एज वेल एज जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड यूएवी, कुछ भी इस टाइप का अगर दुश्मन देश का नजर आएगा, तो ये इसको डिटेक्ट करके मार गिराएगा, ऐसी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। सो 20 तमीर जो मिसाइल हैं, उनको एक साथ ही फायर कर सकता है। 3 इसके अंदर क्रूशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन्स कंट्रोल एंड द मिसाइल लॉन्चर आर्म्ड। सो ये तीनों एक साथ रिस्पॉन्स करते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी या फिर सक्सेस रेट है वो 90% इसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताया गया है। लेकिन कुछ यूएस एंड इजरायली एक्सपर्ट का यही कहना है कि देखिए इसका जो सक्सेस रेट है वो 70 से 80% है। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हुआ है इस बार। और दूसरा ओवरवेलमिंग की वजह से, ओवर पावर्ड की वजह से 3 से 5 हजार अगर रॉकेट्स एक साथ आएंगे,
तो ये डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा। ये तो तय था, ये पहले से ही इसकी जो कमजोरी है वो सबको पता है। हालांकि फिर भी जो ये डिफेंस सिस्टम है बेटर है, ठीक है। पीछे अगर हम देखते हैं तो इजराइल को काफी सारे अटैक से इसने बचाया है, बट ये अभी के लिए हो गया है। तो ओवर पावर्ड की वजह से भी बताया गया है कि ये माल फंक्शन करेगा, और इस तरीके से ये टेक्निकल एरर इसमें देखने को मिला, और इजराइल में काफी मैसिव जो कि अटैक ये देखने को मिला। सो एक पहले खबर ये भी आई थी कि टेक्निकल एरर केस्ड आयरन डोम टू माल फंक्शंस ड्यूरिंग फ्लेयर अप विद इजराइल विद गाजा। ये 4 मई 2023 का आर्टिकल है, तो ये पहली बार नहीं है। 2021 में भी इसी प्रकार का माल फंक्शन इस सिस्टम में देखने को मिला था। तो कुछ एक्सपर्ट का बेसिकली यही कहना है कि ये कंप्लीट सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है किसी भी देश को। इसमें भी जो है ना कहीं लूप होल्स हैं, इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी। एक अनोदर यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जोनाथन कॉनरिकस, जो भी नाम है इनका देख लेना, फॉर्मर इंटरनेशनल स्पोक पर्सन है फॉर द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इनका ये कहना है कि कंप्लीट सिस्टम का ही फेलर है, कोई एक कंपोनेंट यहाँ पे फेल नहीं किया। द इंटायर डिफेंस आर्किटेक्चर दैट इवेंट एविडेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी डिफेंस। तो बेसिकली इनका यही कहना है, ये कंप्लीट जो आपने डिफेंस सिस्टम बना के रखा है यही फेल कर गया है आपका, और इंटेलिजेंस का तो फेलर है ही है। सो ये तरीका, ये जो है कि न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है कि क्या, अब देखिए मैं तो आपको अगर मेरी पूछोगे तो डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें आयरन डोम की, तो बेसिकली एक मैन मेड थिंग है, मे बी उसके अंदर माल फंक्शन होना, टेक्निकल एरर होना लाजमी है। सो कहीं ना कहीं फेल कर जाना वो बड़ी बात नहीं है। अगर 5 से 6 हजार इस तरीके से अगर फायर किया जाएगा रॉकेट्स वगैरह को, तो कोई भी चीज हो वो जो है कि माल फंक्शन करेगी एंड फेल हो जाएगी। तो इसको तो हम लोग ब्लेम एक तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस फेलर को हम लोग बिल्कुल ब्लेम कर सकते हैं। उनके बैकयार्ड में, उनके नाकों नीचे क्या हो रहा है, क्या किसी को भी इस बारे में नहीं पता? और पता भी था तो फिर यूएस के साथ में इस चीज को शेयर नहीं किया गया, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट का कहना है। तो ये आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अभी के लिए मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, दोनों तरफ से जो है कि बम्बार्डमेंट चालू है, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस।